हाउ टू रीड न्यूज़पेपर आज भी वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सिविल सर्विस एस्पिरेंट के बीच में जो यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर और किसी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। लगभग हर टॉपर स्टॉक में कॉमन सजेशन होता है कि इफ यू वांट टू गेट सक्सीड इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपका पूरा फोकस न्यूज़पेपर पे होना चाहिए, करंट अफेयर पे होना चाहिए। तो आपको उसके लिए डेली किसी न किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करना है। बट ये करने के बाद में जो क्वेश्चन बच्चा पढ़ते समय लाके आता है कि यार इतना बल्कि न्यूज़पेपर है, 16 to 17 पेजेस डेली आ रहे हैं, उनमें से क्या पढ़ना है, क्या काम का है और क्या छोड़ना है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, व्हाट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर, व्हाट नॉट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर एंड टू आंसर व्हाई वी शुड रीड न्यूज़पेपर। ये बेसिक से क्वेश्चंस है। एंड वन मोर थिंग जो ऐड होता है, हाउ टू रीड एडिटोरियल, क्योंकि बेसिकली एडिटोरियल के बारे में हर जगह एक रिकमेंडेशन मिलता है कि हम एडिटोरियल को कैसे पढ़ें। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं दैट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, तो पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा न्यूज़पेपर हमको फोकस करना चाहिए। बेसिकली अगर मीडियम के हिसाब से बात करें और कोई बंदा इंग्लिश मीडियम से है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, एक ऑप्शन चूज कर सकता है, या तो वो द हिंदू पर फोकस करे या फिर वो जो इंडियन एक्सप्रेस है उस पर चले जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले कुछ समय में काफी अच्छा कंटेंट जो है वो डिलीवर किया है, तो इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर किया जा सकता है। एंड द हिंदू एक बेस्ट चॉइस है थ्रू आउट द ईयर, ये अपने आप में बेस्ट रहा है। अगर कोई बंदा हिंदी मीडियम से आता है तो उसके पास ऑप्शन है, वो जनसत्ता को प्रेफर कर सकता है, वो लोकनायक को प्रेफर कर सकता है, या फिर अगर जनरली सिंपल उसको फॉलो करना है तो वो दैनिक भास्कर के ऊपर भी जा सकता है। सो आज वाले लेक्चर में हम द हिंदू को सामने रखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पेपर जो है उसमें क्या पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल जो है उसको आंसर कर लेते हैं, जो कॉमनली पूछा जाता है या कॉमनली हमको सबसे पहले खुद से आंसर करना पड़ेगा। व्हाई वी वांट टू रीड न्यूज़पेपर, हमारा बेसिक अप्रोच न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए क्या है, क्या बेसिकली हमारे पास गोल्स हैं जो हमें स्कोर करना है एट लास्ट। जनरली अगर लोगों से बात करोगे तो लोगों का ये कहना रहता है कि आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें, क्योंकि आपको जो करंट अफेयर्स है उन करंट अफेयर को आपको क्या करना है, कवर करना है। सेकेंडली बोला जाता है कि ये आपका जो वोकैब है उस वोकैब के काम में आ जाएगा। थर्डली कहा जाता है कि जो मेंस आंसर राइटिंग है उस मेंस आंसर राइटिंग को आपको हेल्प करेगा। इनमें से दो चीज अपने आप में टाबूज है, जो कहा जाता है कि करंट अफेयर कवर करता है और वोकैब कवर करता है। बट जनरली अगर हम बात करें तो हम बचपन से वोकैब कवर करते आए हैं थ्रू आउट द इयर्स, अलग अलग जगह से हमने नोट डाउन किया है, बट वो कभी इंप्रूव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। लिख जरूर लेते हैं पर्टिकुलर कॉपी में, हम नोट्स बना लेते हैं न्यूज़पेपर से, पर अगर हम उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो पूरा के पूरा वोकैब हमारे किसी काम का नहीं होता। सो आज वाले लेक्चर में हम यही कोशिश करते हैं कि सही फाइंडिंग निकाल दे कि हमें न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट करने में होता है। बेसिकली जब आप एग्जाम में जाते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम में, तो आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग का जो कॉपी है वो आपका विजिटिंग कार्ड है। उसी कॉपी के ऊपर देखकर ही सामने वाला आपको नंबर देना है। उस कॉपी में लिखने के लिए आपको कंटेंट चाहिए। बेसिक स्टैटिक कंटेंट तो आपको आपकी जो बुक्स है उनमें मिल जाएगा, बट उस स्टैटिक कंटेंट को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको उसमें कुछ एग्जांपल्स, थ्योरीज, केस स्टडीज इंक्लूड करना पड़ेगी, जो है करंट अफेयर में चल रहा है, जो अभी के वर्ल्ड में चल रहा है। और वो अगर आपको मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा। तो न्यूज़पेपर जो है वो आपको एक बढ़िया सा कंटेंट प्रोवाइड करता है एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग के लिए। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, पॉलिटी का कोई आंसर है और गवर्नर के ऊपर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, कोई सवाल आया है गवर्नर की पावर को लेकर, तो आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि रिसेंट टाइम में जैसे बंगाल में गवर्नर की पोस्ट को लेके इश्यूज हुए हैं, जैसे रिसेंट टाइम में इश्यूज हुए हैं केरला में जो गवर्नर की पोस्ट को हुए, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हो। मान लेते हैं वाटर क्राइसिस या वाटर ट्रीटी, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके अगर कोई क्वेश्चन आया है, तो आप दिल्ली गवर्नमेंट जो हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है वो वाला आर्टिकल मेंशन कर सकते हो, वाला एग्जांपल दे सकते हो। जब आप अपने आंसर को करंट से कनेक्टेड रखते हैं तो जो स्कोर करना है वो स्कोर करना इजी हो जाता है, आपको बाकी लोगों से थोड़ा अट्रैक्टिव या ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो वाई वाला पार्ट ये होता है कि हम लोगों को कंटेंट देगा किस चीज के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो
बिफोर स्टार्टिंग द न्यूज़पेपर आपको क्या करना है, तो आपका जो मेंस का सिलेबस है उसको आपको गो थ्रू होना है और उसको आपको कंठस्थ कर लेना है। रटाफिकेशन जितना भी जाए उसको पूरा याद होना चाहिए कि कौन से पेपर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो हम उसको अच्छे से क्या कर पाए, कवर कर पाए। सेकेंड, न्यूज़पेपर क्या करता है, तो ये आपका एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करता है कि आप क्या कर पाए, अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर अपना एक व्यू जो है वो बिल्डअप कर पाए। क्योंकि जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो अलग अलग जगह, जब किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो एक डीप थ्रू आपको जो नॉलेज है वो मिलता है, वो न्यूज़पेपर देने में होता है। क्योंकि कई बार बुक्स में उतना नहीं होता, करंट के आधार पे नहीं होता, तो न्यूज़पेपर जो है आपको वहां पे हेल्प कर देगा। जो चीज आपके फिर काम में आएगी कहां पर, तो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, एंड देन आपका जो आंसर राइटिंग वाला सेगमेंट है उसके अंदर। थर्ड, डेफिनेटली ये आपको करंट अफेयर जो है उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हिसाब से मैं करंट अफेयर की जगह में ये कह दूं कि आपको करंट ट्रेंड से जो है कनेक्टेड रखता है, वहां से आपको क्लियर रखता है कि देश या विदेश में चल क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गाजा में अगर स्ट्राइक हुआ तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यूनाइटेड नेशन है, वो न्यूज में आया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इजराइल और हमास का जो इजराइल एंड हमास का जो बैटल चल रहा है उसके ऊपर आसपास जब बात आता है तो वो पूरा के पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो न्यूज में आता है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक ट्रेंड की क्रिएशन, और इन ट्रेंड को यूपीएससी काफी फॉलो करता है। और यूपीएससी अकेला नहीं, जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड्स है वो भी इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, और वो चीज उनके आंसर्स में, उनके जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन में हमको देखने को मिल जाती है। सो व्हाई टू रीड न्यूज़पेपर में ये आपको कंटेंट देगा, देन ये आपको एक एनालिटिकल अप्रोच देगा, डीप थ्रू नॉलेज प्रोवाइड करेगा, देन आपका करंट अफेयर जो है वो कवर करेगा। एंड फोर्थ, आपका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ को बढ़ाएगा। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश पार्ट, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी पकड़ को बढ़ाने के लिए, नए नए वोकैब जो है उसके डेवलपमेंट के लिए आप क्या करने वाला है, न्यूज़पेपर आपकी थ्रू आउटली मदद करेगा। सो दीज आर द 4 थिंग जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए एक किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते समय। और यहीं से हम इन्हीं 4 चीजों के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं, और यहीं से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसको आंसर कर लेते हैं कि क्या न्यूज़पेपर से हमें नोट्स जो है वो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। अगर नोट्स के बारे में अगर बात कर लिया जाए, तो अगर आप पढ़ सकते हैं, आप रिवीजन वाला पार्ट रख रहे हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अच्छा दूसरा, अगर कोई आर्टिकल आया है किसी इंपॉर्टेंस का जो किसी न किसी जनरल स्टडीज के टॉपिक या सब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसके आप नोट्स बना के रख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, इन सब चीजों के नोट्स जनरली यूजफुल नहीं होते, क्योंकि आप इस चीज के लिए कोई ना कोई मैगजीन जो है वो फॉलो जनरली कर ही रहे होते हैं, तो नोट्स का ऐसा कोई उपयोगिता बन नहीं जाता। बट हाँ, आपको नोट्स बना लेने चाहिए किनके, ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं और वो वाला चीज आंसर करते हैं जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है कि पढ़ना क्या है और कहां। तो व्हाट टू स्टडी वाला अगर एस्पेक्ट पे चले जाए, तो सबसे पहला फोकस हमारा जो होना चाहिए वो फ्रंट पेज पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज जो है डेफिनेटली कहां पे आने वाला है, फ्रंट पेज पे आने वाला है। अच्छा, इसका एक और अप्रोच हो सकता है, आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप थ्रू आउटली 1 आध मिनट में आप पूरा न्यूज़पेपर जो है वो गो थ्रू हो जाइए, ठीक है, और आप मार्क कर दीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर फ्रंट पेज पे अपन चलते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो सिंपल सा सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट आता है, पोलिंग एंड्स जनरली खत्म हो गया, कोई काम का नहीं। ट्रम्प बिकेम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू कन्विक्टेड, ठीक है, किसी काम का नहीं। हाँ, इस चीज के लिए पढ़ सकते हो। एथिक्स के स्टडी के लिए जब आप अगर कोई पॉइंट डाल रहे हो कि किसी प्रेसिडेंट को सजा हुई था, तो एग्जांपल के लिए आप डाल सकते हो, तो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ सर्ज टू 8 to 2% और मैन्युफैक्चरिंग गेन, इसको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रज्वल सेंट टू द 6-day एसआईटी का स्टडी, ये वाला आर्टिकल जो है नहीं पढ़ना। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जनरली क्या है, एक रेप विक्टिम के ऊपर है, तो कोई हमारे लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ट्रम्प वाला केस हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पोलिंग एंड्स हो गया, एक पॉलिटिकल न्यूज है, कुछ समय बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी हमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक और चीज जिस पे हम बात कर सकते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमारा जो फोकस है वो फोकस किस चीज पे होना चाहिए, तो अगर उसके ऊपर अगर बात करें तो एक बार उनको मार्क कर देते हैं कि कौन कौन से एरिया है जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए। हमें फोकस होना चाहिए पर्सन इन न्यूज, कोई बंदा जो है वो न्यूज में क्यों है, हमारा ये पार्ट हो सकता है। देन प्लेस इन न्यूज, कोई जगह जो है वो अगर अखबार में है तो हमारा वो फोकस होना चाहिए। देन अगला होता है
इंस्टीट्यूशन इन न्यूज, अगर कोई संस्थान है, जैसे एग्जांपल आपका इसरो हो गया, एग्जांपल आपका डीआरडीओ हो गया, देन आपकी इस तरह की कोई एग्जांपल, फिर वो इलेक्शन कमीशन हो गया, देन आपका सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है तो आपको उस पर फोकस करना है। देन अगला आता है गवर्नमेंट इन न्यूज। अब इस जो गवर्नमेंट इन न्यूज वाला पार्ट है इसको आप कोलाइड मत करिएगा पॉलिटिकल पार्टी इन न्यूज, मींस बीजेपी न्यूज में उससे मतलब नहीं है, मोदी गवर्नमेंट एज ए स्टेट हेड जो है वो न्यूज में तो हमें वो फोकस करना है। फिर अगर कोई नया पॉलिसी बना है तो वो फोकस करना है, नया स्कीम लेकर आए तो हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। देन अगला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आता है आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, इनका कोई भी न्यूज है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें फोकस करना चाहिए। अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट करंट अफेयर से। और एडिटोरियल में अगर सोसाइटी को लेके अगर कुछ आया है, वुमेन्स को लेके कुछ आया है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स को लेके अगर कुछ आया है, तो ये बेसिक से पार्ट है जिनके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। पॉलिटिकल आर्टिकल को हम अलग हटा सकते हैं, तो अगर इस पैरामीटर को अपन सामने रख के इसको देखें तो हमें ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक अकेला न्यूज फ्रंट पेज से आता है और वो आता है जीडीपी को लेके, इसको हम पूरा फोकस क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये जो न्यूज है ये डायरेक्टली तो क्या है, आपका करंट अफेयर है, साथ ही साथ ये आपके किस हिस्से का काम का है, ये आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर थर्ड, जनरल स्टडीज पेपर थर्ड है उसका हिस्सा हो गया, तो हमें ये चीज जो है इस पे फोकस करना चाहिए। अगर आगे बढ़े हम सेकेंड पेज पे आते हैं। सेकेंड पेज जो है बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट आ गया है, तो ये एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए किसी काम का नहीं, हम इसको पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये स्टेट्स के बारे में, अगर ये पेज बात किया तो इसमें स्टेट का न्यूज है। एक राजस्थान गवर्नमेंट में हीट वेव्स के बारे में एक आया कि राजस्थान गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू मैनेज हीट वेव सिचुएशन। ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो आपका टॉपिक होता है वहां से निकल के आता है, आप इसको एक क्लोज आई दे सकते हो, एक बार इस चीज को पढ़ सकते हो। देन अगर आता है राजकोट गेमिंग जोन फायर ट्रेजेडी, एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने उसका जांच शुरू किया है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं, ये स्टेट का एक न्यूज है। तो फ्रंट पेज पे अगर हम बात करें तो फ्रंट पेज पे एक न्यूज हमारे काम का था, सेकंड पेज हमारे लिए किसी काम का नहीं निकला, और थर्ड पेज पे चलते हैं तो थर्ड पेज पे एडवर्टाइजमेंट हटा के हमारे पास सिर्फ एक जो न्यूज है वो काम का आता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार बच्चा बोलता है कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है न्यूज़पेपर में, क्योंकि हम अननेसेसरी कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। अगला पेज आता है आपका, दैट इज पेज 4, अगेन स्टेट का है, केजरीवाल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम इसको हटा सकते हैं। हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस टू एसआईटी, ठीक है, ये एक इशू एसआईटी को दिया है पर्टिकुलर किडनैपिंग केस में, ये वाला चीज हमारे लिए किसी काम का नहीं। जो भी स्कीम के ऊपर एक ईडी ने कोई डायरेक्ट फाइल किया, ये काम का नहीं है। मीडिया फेक न्यूज डाल रहा है, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, ये पॉलिटिकल न्यूज काम का नहीं है। हाई कोर्ट बे तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टैंड ऑन तमिल प्रोफिशिएंसी फॉर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विस, ये वाला जो चीज है इसको अपन एक बार देख सकते हैं, क्योंकि लोकल रिजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमारे लिए काम का आ जाता है। इसको हम पॉलिटी वाला जो आधार है उस पॉलिटी वाले सब्जेक्ट के आधार पे पढ़ सकते हैं। बाकी इन ब्रीफ में बात किया जाए तो अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या हुआ है, बट जनरली इसका रिक्वायरमेंट हमारे सब्जेक्ट से नहीं होता। फिर एक नीचे आर्टिकल है, जुगी बियर्स द बर्न एज टैप रन ड्राई अक्रॉस वास्ट स्वाथ इन नेशनल कैपिटल। बेसिकली जो दिल्ली में एक इशू चल रहा है वाटर क्राइसिस, उसको लेके हमारे किसी काम का नहीं। तो अगले पेज में देखा जाए तो सिंगल एक स्टेट वाली न्यूज से हमारे एक सेक्शन मिलता है, बाकी कोई भी चीज हमारे काम की नहीं। अगेन आगे बढ़े, स्टेट को लेकर आया है। स्टेट सुप्रीम कोर्ट टू हियर इफ केरला कैन मर्ज डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कोई काम का नहीं। Kerala slaves Shiv Kumar for accusing CPI for performing black magic on rivals, ये बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज किसी काम की नहीं। Ahead of Sonia's visit हमारे किसी काम का नहीं। मींस ये जो फिफ्थ पेज है ये इसमें भी हमें कोई न्यूज देखने को नहीं मिलती। आगे बात करें तो अगला जो आपका पार्ट आता है एडिटोरियल आता है। एडिटोरियल डेफिनेटली हम लोग के लिए काम का होता है, बट अगर एक पेपर में देखा जाए तो चार चीजें आ गई है, ठीक है, इन सबको पढ़ना फोकस मींस फ्रूटफुल नहीं होता और पढ़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक कोई भी आर्टिकल ले सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा आता है। हिट बैक चेन्नई कैन सेट एन एग्जांपल फॉर इंडिया, एक क्वेश्चन एक पॉइंट पर्टिकुलरली आया है क्या, जो चेन्नई के ऊपर वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकर आया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो।
ठीक है। फिर इन ओडिशा फोर्ट्रेस इन हार्ड इलेक्टोरल बैटल, ये पॉलिटिकल एनालिटिकल है, इसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, आपके लिए काम करेंगे। देन प्रेसिडेंशियल फेलोनी, जो ट्रम्प के ऊपर ही एक आर्टिकल लिखा गया है एडिटोरियल साइड से, ठीक है, आपको फोकस करने का रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होता, ठीक है। देन अगला आया स्प्लैशबैक, बेसिकली अगर आप चाहे तो एक बार इस आर्टिकल को देख सकते हो, विजिट कर सकते हैं, बाकी जनरली आपके काम का नहीं। अब पॉइंट आता है, ये आर्टिकल हमने पढ़ा, इस आर्टिकल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अगर आपने इसे पढ़ा, इसको पढ़ते समय आपने 2 या 4 वर्ड मार्क कर लिए, उनकी वोकैब को आपने अपनी कॉपी में लिख लिया, ये आपको किसी काम में नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए और आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, आपने ये आर्टिकल पढ़ा, आपने टॉपिक निकाला, इस टॉपिक को आगे एनालाइज नाम से क्वेश्चन क्रिएट किया और इसके ऊपर आपने 100 से 200 वर्ड का एक आंसर जो है वो अपनी तरफ से इसको समराइज करके लिखा, तो आपने क्या किया, पूरा के पूरा जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। सो ये नेक्स्ट पेज आता है। आगे अगर बड़े ऊपर तो अगले पेज पे चलते हैं, तो वो ओपेड वाला जो सिचुएशन होता है वो है, जिसमें एक स्टडी पूरा के पूरा केस स्टडी आया है, जो पुणे पोर्शे क्रैश जो है उसको लेकर आया है कि इसमें क्या क्या चीजें हुआ, कहाँ इश्यूज जो है वो क्रिएट हुआ। जनरली अगर आप थ्रू आउट ऐसी किसी स्टोरी को कवर कर रहे हो तो रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप पूरा के पूरा जो एग्जैक्ट चीज पढ़े, क्योंकि आपके काम का नहीं। बट अगर इसी की जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई न्यूज आ जाए, आपको कवर करना चाहिए। सोसाइटी के किसी बड़े इशू को लेके न्यूज आ गया, आपको कवर करना चाहिए। बट अगर ये पॉलिटिक्स या ऐसी किसी इंस्टेंट मैटर को लेके है, तो इसको कवर करने के रिक्वायरमेंट नहीं होते। न्यूज़पेपर को लेके डिलेमास ये है कि कंटेंट बहुत सारा है और जनरली बंदा ये कोशिश करता है कि मैं ये पॉइंट आउट कर पाऊंगा कि हर किसी का डेथ हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, उन सब को याद कर सकूं, वो पॉसिबल जनरली एक बच्चे के लिए है भी नहीं। अगला जो पार्ट आता है वो आता है न्यूज का, ठीक है। इस पे अपन अगर फोकस करें, 6 किल्ड एज ब्रूटल हीट वेव्स, किसी काम का नहीं है। नागपुर कोई ब्लॉक के बारे में, किसी काम का नहीं। एनडीए मेंबर्स विल क्यू अप टू जॉइन इंडिया ब्लॉक, किसी काम का न्यूज नहीं है। जीडीपी ग्रोथ सर्च, जो पुराने वाले पेज का है आगे आ रहा है, इसको हम पढ़ सकते हैं। एसी हाई कोर्ट डिसमिसल, पी सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, ठीक है, इसको एक बार देख सकते हैं। ये अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग न्यूज है, इसको देखा जा सकता है। ईडीआरएस डार्क वेब वाला कोई काम नहीं। मींस ओवरऑल न्यूज़पेपर में हम लोगों के लिए यूटिलाइज अगर कोई चीज लिखी जाए वो बड़ी कम आती है, तो आपको इस पूरे पार्ट में हाई कोर्ट वाली जो खबर है वो फोकस करना है। अगला जो पार्ट आया वो पूरा के पूरा इलेक्शन से लेके है, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पूरे पेज को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो पैसेंजर्स, ये फिर हीट वेव्स वाला आया, ठीक है। ये रेलवे टू कंस्ट्रक्ट कैनोपी ब्रिज अक्रॉस ट्रैक इन आसाम, जनरली हम लोग के लिए काम का नहीं। EC gave note to 95,000 rallies in West Bengal, highest in the country. This is kind of news which is not required. आगे आते हैं, बिजनेस वाला पेज आपका आता है। बिजनेस वाले पेज में कुछ चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं। जनरली जो इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज है वो हम लोगों के लिए काम की नहीं होती, जैसे अडानी से रिगार्डिंग न्यूज बेसिकली हमारे किसी काम का नहीं है। सिंपली जो ग्लोबल वॉच जो है वो अपग्रेड हुआ, ये हमारे काम का, हम इसको देख सकते हैं। चाइना में फैक्ट्री का है, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल कोर सेक्टर आउटपुट रेस इलेक्ट्रिसिटी इन स्टील बॉडी, एक बार इस न्यूज को देख सकते हैं कि हम पता चले देश में क्या चल रहा है। बाकी ये जो शेयर मार्केट से रिगार्डिंग कुछ न्यूज है, जनरली किसी काम की नहीं। TCS इन्वेस्टिंग बिल्डिंग कैपेबिलिटीज फॉर रिस्पॉन्ड रैपिड टेक्निकल शिफ्ट, जनरली कोई काम का नहीं। तो इस पूरे पेज में हमें ये काम का है। ये कहाँ से काम का है, फिर इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वहां पे आपका काम में आ सकता है। सवाल आता है कि यार हम जब बताते हैं तब हम क्लियरिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज काम की कौन सी नहीं। आपको कैसे क्लियर होगा, तो आपको खुद को पढ़ के एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज को आप आंसर में उपयोग कर सकते हो, किस चीज का उपयोग नहीं कर सकते। ये सीधा सा है। अगर आप किसी चीज का उपयोग कर सकते हो तो आप उसको कंटिन्यू करो, और नहीं कर सकते हो तो उस चीज को फोकस करने की आवश्यकता नहीं। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पेज आता है वो आता है द वर्ल्ड। हाँ, इस पे हमें फोकस करना है क्योंकि वर्ल्ड के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल करा। जर्मनी यूएस लेड यूक्रेन यूज देयर वेपन टू हिट टारगेट इन रशिया, इसको आप फोकस कर सकते हो क्या चल रहा है। इसमें आप मैक्सिमम जितनी भी न्यूज फोकस करोगे वो आपके काम में आ सकती है, क्योंकि वर्ल्ड में एक अफेयर में आपको पता चलता है कि देश विदेश में चल क्या रहा है, ठीक है, वो आपको एक एनालिसिस दे सकता है। तो ये फोकस है, इस पेज पे आप फोकस कर सकते हो और ये आपके आईआर में काम में आ सकता है। बाकी जनरली अलग से किसी और पेपर में काम में आने की इसकी आवश्यकता नहीं।
स्पोर्ट्स को लेके आप हटा दो, क्योंकि जनरली ऐसा कोई आर्टिकल आ नहीं रहा है जो स्पोर्ट्स पे क्या करने वाला है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग जितने भी पेज है आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए देख सकते हो, बट जनरली यूपीएससी ऐसे स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। जब वो नहीं पूछ रहा तो हमारे किसी काम के सारा पेज होता नहीं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। अगर मैं वापस से गो थ्रू करूं तो स्पोर्ट्स हमें पूर्ण रूप से छोड़ देना है, स्पोर्ट्स पे फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस पे फुल फोकस करना है, वर्ल्ड एंड अराउंड पे, जहां पे विश्व से रिगार्डिंग आप खबरें जो है उनको कवर कर पाए। आगे किस पे फोकस करना है, बिजनेस में जो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करती है उस मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली खबर आप पढ़ सकते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली खबर आप कंप्लीटली क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। देन अगर बात किया जाए न्यूज में तो ये स्टेट एंड आसपास की सारी खबरें होती हैं, इनमें से लगभग आधी मैक्सिमम खबरें जो है हमारे नन ऑफ यूज होती है, उस पर किसी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ओपेड वाला जो ग्राउंड जीरो वाला सेक्शन, कुछ इस पे खबर स्पेसिफिक रहेगा कि हमें इस पे ध्यान देना है या नहीं देना है। एडिटोरियल में आप कोई सा भी एक अच्छा एडिटोरियल जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसको पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हो, उसमें आप काम कर सकते हो। स्टेट्स में डिपेंड करता है, अगर नॉन पॉलिटिकल खबर है तो आप जाए, वरना बाकी जाने की आवश्यकता नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर खबर में आपको जाना चाहिए और जनरली इस तरह से आपका क्या हो सकता है, पूरे फोकस पे, पेपर पे फोकस हो सकता है। So this is what we have to do while reading newspaper. I think maximum जो आपके डाउट है वो इस न्यूज़पेपर से रिगार्डिंग क्लियर हुए होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो आप कमेंट में डालिए, हम कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की कि कौन सी चीजों पे आपका फोकस जो है वो फोकस होना चाहिए। एक और चीज जो मैं एट लास्ट क्लियर करना चाहता हूँ, सिविल सर्विस में करंट अफेयर का मतलब करंट ट्रेंड से होता है कि कौन सी चीजें न्यूज में है। जैसे एक एग्जांपल हम बात करें कि यार राखी गढ़ी में एक्सकवेशन हो रहा है, तो जरूरी नहीं राखी गढ़ी से क्वेश्चन आएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन भी राखी गढ़ी वाले करंट अफेयर या ट्रेंड से ही निकल के आया। हीट वेव्स आपका न्यूज में है, क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग से आ गया, तो वो क्वेश्चन हीट वेव वाला ही है जो कहीं ना ग्लोबल वार्मिंग तो आपको क्या किया, लेकर गया। अगर मान ले हरियाणा मींस केरला और सेंटर के बीच में गवर्नर को लेके कोई डिस्प्यूट हो रहा है और गवर्नर की पावर पे क्वेश्चन आ गया, तो वो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, पॉलिटी में पूछा गया, पर किसके आधार पे पूछा गया, करंट ट्रेंड के आधार पे पूछा गया। So I think you get all the answers. Thank you very much.